ये योग वशिष्ठ वाल्मीकि रामायण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे सर्च करके फिर प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं सारे वीडियो। तो ब्रह्म का ही जन्म मरण समझो, संपूर्ण जगत के जन्म मरण को ब्रह्म का ही जन्म मरण समझो, परंतु हमारे जैसे विशिष्ट व्यक्तियों के जन्म मरण को वैसा मत समझो, क्योंकि जगत में वैसी समष्टि रूप है और हमारा संकल्प है उसका रूप भी वही है। उस ब्रह्म का समष्टि से और व्यष्टि से भिन्न कोई अन्य रूप नहीं है। उसी की सत्ता से जगत की सत्ता और उसके अभाव से जगत का अभाव है। वायु और स्पंदन की अभिन्नता के अभाव ही ब्रह्म और जगत की सत्ता भी अभिन्न है। जैसे पवन और स्पंदन की सत्ता एक ही है, वैसे ही विराट पुरुष और जगत की सत्ता एक ही है। विराट ही जगत है और जगत ही विराट कहा जाता है। जगत, ब्रह्मा और विराट तीनों का एक ही अर्थ है। विराट और जगत शुद्ध चिदाकाश रूपी ब्रह्म के संकल्प मात्र ही हैं। श्री राम बोले, हे ब्रह्मन, मैं ये तो मानता हूँ कि ये विराट पुरुष ही अपने संकल्प से साकार हो गया, परंतु वो ब्रह्म अपने देह में किस प्रकार स्थित रहते हैं ये बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, जैसे ध्यान के द्वारा हृदय में कल्पित देवता की पूजा करते हुए अपने को उस देवता की समीपता में आप अनुभव करते हैं, वैसे ही संकल्प रूप ब्रह्मा भी अपने देह में अवशिष्ट रहते हैं। ज्ञानी पुरुषों का जीव अपने देह के हृदय पुंडरीक में स्थित रहता है। सबकी देह उत्पन्न हुई पुतली के समान है, इसलिए वे ब्रह्मा जी भी दर्पण में प्रतिबिंब के समान ही हैं। जब अपने देह में आप भले प्रकार स्थित रह सकते हैं, तब वो संकल्प आत्मा विभु ब्रह्मा जी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? जब बीच में स्थावर प्राणी भले प्रकार स्थित रहते हैं, तब जंगम ब्रह्मा जी चिति की कल्पना रूप होकर भी अपने देह में स्थित क्यों नहीं रह सकते? इस प्रकार ब्रह्मा जी चाहे साकार होकर के भी चिदाकाश रूप रहें या निराकार की दोनों कल्पनाएं स्वरूप से बाहर स्थित हैं। ब्रह्मांड रूप से उसी विराट पुरुष की राज्य स्थिति है और व्यष्टि समष्टि भूत भौतिक है, किंतु निज स्वरूप में अवस्थित होकर काष्ठ के समान मौन और पाषाण के समान जड़ होकर के भी यथार्थ में चिदेक रस होने से जड़ रूप से स्थित नहीं रहता। विराट पुरुष ही नहीं, सब तत्वज्ञ पुरुष लता, तृण अथवा काष्ठ प्रतिमा के समान रत्नादि के बंधन से मुक्त होने पर शुद्ध नहीं होते तथा जल के प्रवाह के समान अवरुद्ध होकर भी अपनी शांत स्थिति का त्याग नहीं करते और विभिन्न कार्य में बिहरते हुए भी शिलोदर के समान ही शांत चित्त रहते हैं। द्वादश सूर्य की उत्पत्ति। नष्ट हुए उन शास्त्र से संबंधित युद्ध के समान अति भीषण प्रतीत होता है। ये पहले प्रिंट होना चाहिए था, गलत प्रिंट हो गया। ब्रह्मांड कोडर का विनाश। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, पृथ्वी, जल, तेज और वायु का विक्षोभ होने पर त्रिजगत की जो उत्पत्ति हुई, अब उसका वर्णन करता हूँ, आप श्रवण कीजिए, सुनिए। उस समय तीनों जगत उड़ते हुए, तमालवन के समान उड़ते हुए, भस्म रूपी अब्र से भासुर होते हुए, महानवों के भ्रमणशील महान आवर्तों के समान विचरणशील धूमों से ढक गए। उनमें जो धूम युक्त नीली लपटें निकल रही थी, उनमें विलासपूर्वक टिमटिम शब्द हो रहे थे। उन्होंने भस्माभ्र के ढेरों से लोकांतर के अंतर को भी व्यक्त कर दिया। उस घनघोर वृष्टि का सर्वत्र व्यापक घोष हो रहा था। गीली लकड़ियों से चमचम की ध्वनि हो रही थी। इससे प्रतीत होता था कि कोई तुरही ही जयघोष कर रही है। संपूर्ण त्रिलोकी भ्रमणशील भस्म रूपी मेघों और धूम्र से व्याप्त हो गई। उसमें महाकल्प के मेघों की शोभा झलकने लगी। भाप रूपी मेघ विभ्रम से वो युक्त हो गई। उद्भ्रांत शिखर रूपी मेघों
कि उसमें भले प्रकार स्थिति हुई। ब्रह्मांड भित्ति में हो रहे भांकार शब्दों से युक्त भयंकर पवन के प्रवाह द्वारा आकाश मंडल में उड़ाए गए एवं जले हुए इंद्रादि पुरों के समूह से वो भर गया। जल, अग्नि और वायु के उल्लासपूर्ण तांडव से बड़े बड़े पाषाण भी उड़े जा रहे थे। इनके परस्पर टकराने से निकलती हुई टंकार ध्वनि से सबके श्रोत्र जड़ हो गए थे। उस समय निरर्गल नाद गूंज रहा था। सृष्टि के लोप हो जाने के कारण वातावरण शांत सा हो गया। स्वर्गलोप से ब्रह्म का विलास प्रत्यक्ष हो गया। यथार्थ में तो ये संपूर्ण सृष्टि ही उत्पत्ति और लय से रहित है, अथवा ये निरंतर परिवर्तन करने वाले पवन से वृत्त रहित है और बीज के ढेर के समान ही बारंबार पूर्णता को प्राप्त होता है। संपूर्ण सर्ग में लुआठों के परस्पर आघातों से अग्नि, चूर्ण और स्वर्ण से उत्पन्न होकर फैली हुई अपार धूलों से आकाश कोटर स्वर्ण कुटिम जैसा ही हो गया। जगत उस समय सातवें पाताल तक स्थान, च्युत द्वीपों और समुद्र से परिपूर्ण पृथ्वी मंडल के बृहद खंडों से और लुढ़कते हुए पाताल से भर गया। नीचे पाताल तक, बीच में पृथ्वी और पर्वत तक तथा ऊपर आकाश तक प्रलय पवनों से परिपूर्ण हुआ जगत एक समुद्र के रूप में हो गया। फिर वो एकार्ना भी शनै शनै शीघ्र बहने वाली सैकड़ों नदियों से जल की तरंगों से बढ़ता हुआ मूर्ख मनुष्य के चित्त में क्रोध के समान लोक में वृद्धि को प्राप्त होने लगा। प्रथम मूसल के आकार में, फिर स्तंभ के आकार में और फिर ताल वृक्ष के आकार में उत्तरोत्तर अत्यंत मोटी होती हुई वृष्टिधारा पड़ने लगी। फिर जैसे नदी प्रवाह से उग्र जलपात होता है, उसके समान जलधारा गिरने वाली एवं सातों द्वीपों से युक्त भूपीठ के समान अत्यंत मोटी जलधाराएं गिरने लगी। उस बृहद वृष्टि से वो दाहमयी अग्नि उसी प्रकार शांत हो गई, जिस प्रकार की सज्जनों और शास्त्रों की संगति से भीषण आपदाओं का पद भी शांत हो जाता है, जिसमें ऊपर नीचे के अनेकों भ्रमणशील पदार्थ थे। जलकणों से पर्वत रूपी मज्जा खनखना रही थी। ऐसा संपूर्ण ब्रह्मांड कोटर वैसे ही नष्ट हो गया जैसी बलाकों की लीला से हो शुद्ध वृक्ष फल नष्ट हो जाता है। छाया रूपिणी कालरात्रि का वर्णन। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राघव यानी राम, फिर उस महाकाश में मुझे मत्त हुए भगवान रुद्र नृत्य करते हुए दिखाई दिए। इस समय वे आकाश के समान बृहदाकार व्यापक महादिकृति वाले यानी भयानक रूप, यहाँ पर रुद्र का मतलब भयानक रूप भी हो सकता है, घन के समान श्याम वर्ण वाले सूर्य, चंद्र, अग्नि रूपी 3 नेत्र वाले चंचल दिशा रूपी परिधानधारी दीर्घ में होते हुए ऐसे लगने लगे जैसे परस्पर युद्ध कर रहे हो। ये सब पर्वत ज्वालाओं के घन घटाटोपों से अवर्तस्मय एवं चलायमान शिखरों वाले होकर आकाश में विकसित होते हुए पद्यवनों के समान हो गए। कभी सृष्टि रही होगी, इसका स्मरण मात्र ही शेष रह गया। मूर्ख व्यक्तियों की जगत के असार होने का स्मरण कराने वाले कल्पांत प्रत्यक्ष उपस्थित हो गया। फिर पर्वतों को कँपाने वाला और समुद्र की तरंगों से आकाश में आवर्त उत्पन्न करने वाला कल्पांत वायु प्रवाहित था। समुद्र और मेघों ने मर्यादा छोड़ दी थी। जल भी दरिद्र के दुख के समान पीड़ित होकर भाग गए थे। धनिक निर्धन हो गए थे। पृथ्वी अपने अंश से हीन और अग्नि से दग्ध हो गई। पाताल में समा गया। अंतरिक्ष अपने रूप में मिल गया और सभी दिशाएं लोक संतप्त हो गई। ऐसी अवस्था में किसी आकाशगर्त से कुपित दैत्यों के समान पुष्करावर्तक मेघ गुलगुल जैसी ध्वनि करने लगे। वैसी वो ध्वनि अत्यंत भयंकर थी। जब ब्रह्मा जी ने अपने अंड का भेदन किया, तब ब्रह्मांड विस्फोट से निकली हुई उच्च ध्वनि के समान ही वो ध्वनि थी। परस्पर के आस्फालनों सहित तरंगित मत्त समुद्र की ध्वनि के समान ही वो भीषण थी। लोक, सागर और पुरों से टकराकर घने कोलाहल रूप हुई वो ध्वनि असह्य थी और कुलाचल पर्वतों के कंधों पर दाह की करकन ध्वनियों से मिलकर वो और भी विभत्स हो गई थी। उस शब्द से
समस्त ब्रह्मांड रूपी शंख का उदर परिपूर्ण हो गया और ब्रह्मांड भित्तियों के प्रतिरोध से उत्पन्न अनेक आवर्तनों के कारण वो अत्यंत निबिड़ हो गया। इसलिए उसकी शाखें स्वर्ग, अंतरिक्ष, पृथ्वी और पाताल पर्यंत फैल गई। उपरोक्त ध्वनि को सुनकर मैं विस्मित होता हुआ सोचने लगा कि इस कल्पांत में मेघ की स्थिति कैसे संभव है। ये सोचता हुआ मैं नीचे की दिशा छोड़कर अन्य 9 दिशाओं की ओर देखने लगा। उन दिशाओं में मुझे मेघ तो दिखाई नहीं दिए, किंतु तरल आस्फालित उल्मुख रूपी वज्रों की वर्षा होती हुई दिखाई दी। उसके उत्पात दशों दिशाओं करोड़ों योजन दूर प्रयत्न संपूर्ण पदार्थ भस्म होते हुए मैंने देखे। फिर क्षण भर में ही मुझे उस अत्यंत दूर आकाश में ऊपर से ठंडी वायु का और नीचे से अग्नि के समान उष्ण वायु का अनुभव हुआ। वे मेघ आकाश में इतने दूर पर स्थित थे कि उन तक ना तो नीचे का अग्नि ताप ही पहुँच सकता था और ना वो जीवित प्राणियों द्वारा दिखाई ही दे सकता था। फिर पश्चिम दिशा से कल्पवायु प्रवाहित होने लगी, जिसमें विंध्य, सुमेरु और हिमालय आदि विशाल पर्वत भी तिनके के समान उड़े जा रहे थे। आकाश में संध्याकालीन अभ्रों के समान आकार वाले अंगार रूपी मेघों की वर्षा कर रहे थे और उसमें जलधर मेघों और पवन से संशोधित हुए अंगारों की धूलि उड़ रही थी। वो ज्वाल विलास युक्त कुपित हुआ वायु अग्नि दिशा की ओर ऐसे ही जा रहा था जैसे हिमाद्री आदि पर्वतों का समूह सपक्ष उड़ा जा रहा हो। समुद्र अग्नि के समान, काढ़े के समान खोलते और उछलते हुए जल से परिपूर्ण हो रहे थे और वन पत्रों से रहित और प्रज्वलित अग्नि रूपी वृक्षों के आश्रय बने हुए थे। जब स्त्री, बाल और वृद्धों के साथ ब्रह्मलोक के अधिपति और ब्रह्मलोक के नगर दहन को प्राप्त होकर आकाश में गिरने लगे, तब ऊँटों की सेना के समान अलक्षित संचरणशील व्योम को देखते हुए काजल के समान काले घनघोर कल्पांत के मेघ गर्जना करते हुए समीप आ गए। वो कल्पांत मेघमंडल स्थिर अग्नि की लपटों के समान अत्यंत विभत्स विद्युत युक्त पर्वतों से समन्वित था। उसने अपने एक ही कोण से सप्तार्णव का जल भर लिया। फिर वर्षा होने लगी। इसने संपूर्ण आकाश को ब्रह्मांड विस्फोट के समान अत्यंत कठोर वज्र जैसे निर्घात से युक्त कर दिया। इसने पहले ही सभी दिशाओं में पिघले हुए तुषारकाष्ठ की वर्षा कर डाली। ये वर्षा वन और आकाश में विद्युत प्रकाश एवं अग्निदाह के समान अत्यंत भयंकर प्रतीत होती हुई संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने चटचट और गड़गड़ शब्द वाले विस्फोटों से चूर्ण कर रही थी। उसने चटचट शब्द से पृथ्वी को वितीर्ण करने के कारण अंगार समूह भी तोड़ दिए थे। गर्जन सहित जल वर्षा से लोकांतरों को गिराती हुई व्याकुल कर रही थी। फिर अंगारों से परिपूर्ण जगद्रूप घर में विलसती हुई वो वृष्टि वापश्री की सखी के समान दाह रहित भूमि पर आकर मिल गई थी। उस समय बृहद भीषण चटचट शब्द से परिपूर्ण करने वाले मेघों और अग्नियों का जो समागम हुआ, वो परस्पर में किसी से पराजित न होने वाले शत्रुओं के विषम अत्युग्र कुशल सेनाओं के पारस्परिक तीक्ष्ण शस्त्रास्त्रों प्रभाजाल से समन्वित होने से नीलाभ के बंधन स्तंभों के समान दिखाई देने वाले बड़मानल जैसे दीप्त नेत्रों और चंचल भुजारूपी तरंगों से समुज्जल शरीर वाले ऐसे लग रहे थे जैसे प्रलयकालीन महानव का जल की ही देह धारण कर साक्षात प्रकट हो गया हो। फिर मुझे दिखाई दिया कि उनके नित्य का अनुकरण करती हुई एक छाया उनके देह से निर्गत हुई। उसे देखते ही मैं सोचने लगा कि जब सूर्य ही उपस्थित नहीं है और आकाश घोर अंधकार से परिपूर्ण है, तब ये छाया कैसे स्थित हो गई। मेरे इतना सोचते सोचते ही वो छाया नृत्य करती हुई तत्काल भगवान रुद्र के समक्ष उपस्थित होकर ठहर गई। वो विस्तीर्ण देह और 3 नेत्र से ही साक्षात श्री ही प्रतीत होती थी। वो कृशांगी, काली नसों से परिपूर्ण अंगों वाली, जर्जरा, वृत्ताकार और ज्वालाओं से व्याप्त सुख वाली थी। चंचल वन की समृद्धि रूप पुष्पादि से उसका शीश शोभित हो रहा था। विभिन्न वर्णों के सूर्य आदि देवताओं के शीर रूपी कमलों की माला उसके कंठ में विभूषित थी और स्वच्छ आलोक वाले पवन से प्रदीप्त हुआ अग्नि ही उसका आंचल था।
उसके लंबे कानों में चपल नाग फूल रहे थे और 2 मनुष्य देह कुंडलों के रूप में सुशोभित थे। सूखी हुई तुम्बी लता के समान दीर्घ चंचल लटकते हुए अशीत वर्णों के दोनों स्तन थे। दांतों रूपी चंद्रमाला से स्वच्छ होने के कारण वो दंत प्रकाश के गिरने से और अंधकार रूपी समुद्र के आवर्त से चपल ऊर्ध्वलेखा सी प्रतीत हो रही थी। क्षण भर में ही वो कभी तो एक भुजा के आकार वाली और कभी अनेक भुजाकार हो जाती थी तथा क्षण भर में ही वो अपनी अनंत एवं प्रचंड भुजाओं से जगत रूपी नर्तन मंडल को ऊपर फेंकती हुई व्यग्रता उत्पन्न करती थी। क्षण में ही वो एक मुख वाली और क्षण में ही अनंत मुख वाली हो जाती थी तथा क्षण भर में ही उसका एक भी मुख नहीं रहता था। वो तुरंत ही एक पाँव वाली, तुरंत ही सैकड़ों और अनंत पैरों वाली तथा क्षण भर में ही एक भी पाँव से रहित हो जाती थी। उसका वो रूप देखकर मैंने अनुमान किया कि ये काल रात्रि हो सकती है। सज्जनों ने इसे काली भगवती निर्णित किया है। उसके 3 नेत्रों की समानता अर्घट यंत्र के सिर में तीनों गर्त के ज्वालाओं सहित होने से की जा सकती है। उसका ललाटभू मानो इंद्रनील पर्वत का वो पृष्ठभाग है जहाँ पृथ्वी धधक रही हो। उसके दोनों जबड़े मानो लोकालोक पर्वत के इंद्रनील के उग्र गर्त जैसे भीषण हो, क्योंकि उसके कंठ में बातस्कंद रूपी धागे में पिरोए हुए तारे रूपी मोतियों की माला सुशोभित थी। नृत्य करती हुई उसकी भुजलता रूपी फूलों सहित नखों की शुभ आभा रूपी मेघमंडल से आकाश तल में सतत पूर्ण चंद्रों को नाच नचाती हुई लग रही थी। फिर आकाश में विद्यमान अनंताकाश के समान व्यापक रूप वाली उस भगवती को अपने योग बल से देखा कि नृत्य के आवेश में उसका शरीर बढ़ता चला जा रहा है। फिर मुझे दिखाई दिया कि विलासपूर्वक नृत्य करती हुई उस काली ने मलय, कैलाश, सज्ज, मंदर और सुमेरु आदि पर्वतों की माला सी बनाकर अपने देह में धारण कर ली है। फिर मैंने उसके अंगों में नगर, ग्राम, ऋतु, मास, अहोरात्र और त्रिलोक्य रूपी मालाओं को विभूषित हुए देखा। कालिंदी, त्रिपथगा, गंगा आदि नदियाँ उसके मुक्ताहार के रूप में और धर्म अधर्म उसके अन्य कानों के आभूषण रूप में शोभित हो रहे थे। चारों वेद उसके धर्म रूपी दूध देने वाले 4 स्तन थे और संपूर्ण शास्त्रार्थ रूपी उसके चुचुक थे। त्रिशूल, पट्टी, प्रास, बाण, शक्ति खड्ग और मुद्गर आदि जितने प्रकार के भी शस्त्रास्त्र थे वो सब पुष्पमालों के रूप में उसने धारण कर रखे थे। सुराधिक रूपी जो 14 प्रकार की भूत जातियां हैं वे सब देहधारी उसकी रोमावली थी। उसकी देह में विद्यमान नगर, ग्राम, पर्वत आदि इस प्रकार नृत्य कर रहे थे मानो वो अपने पुनर्जन्म की प्राप्ति के आनंद में नृत्य कर रहे हों। हे राम, संपूर्ण आकाश मंडल को परिपूर्ण करने वाली वो महती काल रात्रि रूपी भैरवी उन भैरव रूप में स्थित कालांत रुद्र के सामने नाच रही थी। कल्पांतकालीन उन महारुद्र के ललाट की आश्रिता तृतीय नेत्राग्नि से दग्ध होने के कारण स्नायु रूप में अवशिष्ट बनों से संपन्न भूमि वाली एवं कल्पांत चाँद से कांपती हुई बनमाला के समान ही वो नाच रही थी। कुदाल, उलूखल, हल का फल, कुंभ, करष्टक, मूसल, सूप, थाली और स्तंभ आदि की मालाओं को धारण किए हुए वो नृत्य कर रही थी। इस प्रकार माला में पिरोए हुए विभिन्न भांति के पुष्पों को जो नाचने में शुद्ध होते हुए टूट कर गिर रहे थे, उन्हें बखेर कर नवीनता प्रदान करती हुई नृत्य में लीन थी। इस प्रकार का भीषण रूप वाली कालरात्रि द्वारा बंदित हुए वैसा ही भयंकर रूप एवं आकार धारी अनंतकार भगवान रुद्र भी उसी के समान महानृत्य में तन्मय थे। रक्त और अशुभों से युक्त यम के भैंसों का सिंह हाथ में लेकर डिम्ब डिम्ब और झमझम आदि शब्द वाद्य के सहित नृत्य करती हुई वो देवी कंठ में मुंडमाला और सिर में गरुड़ पंख धारण किए उस प्रलयकाल में जगत को भक्षण कर अत्यंत आनंदित हुई कल्पांत रुद्र रूपी भैरव को नमस्कार कर रही थी। इस प्रकार नर्तनशीला और प्रसन्ना उस काल रात्रि द्वारा बंदमान वो भगवान भैरव आपका मंगल करें। स्वरूप ज्ञान से
परम शांति। श्री राम बोले, हे भगवान, जब उस प्रलय में सर्वनाश हो ही गया तब वो भगवती किस अंग से नृत्य कर रही थी? उस समय शूप, उल्लू, खल, कुंभ आदि सब नष्ट हो चुके थे, तो उनकी माला उसने कैसे धारण की हुई थी? ये सब आप मेरे प्रति कहिए। त्रिजगत का क्या नष्ट हुआ? उस काली के शरीर में क्या स्थित रहा? और निर्वाण में लीन हुआ जगत पुनः आकर कैसे नृत्य करने लग गया? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, वो रुद्र भगवान ना तो पुरुष है ना स्त्री है और ना उन्होंने कोई नृत्य ही किया है। यथार्थ में तो उस काली और रुद्र का ना तो वैसा आचरण है ना वैसी आकृति ही है, परंतु जो कारणों का भी कारण आदि रहित चिन्मात्र आकाश रूप अनंत शांत आभास मात्र और अवयव है, वही सर्वव्यापी है। वही शिव सदाशिव ब्रह्म ही प्रलय काल में भैरव रूप से साक्षात दिखाई देते हैं, क्योंकि जगत के शांति काल में वही परमाकाश भैरवाकार दिखाई देता है। वो ब्रह्म चेतन होने के कारण अपने स्वरूपात्मक भैरव का परित्याग कर उस प्रकार स्थित नहीं रह सकता जिस प्रकार की स्वर्ण अपनी आकृति को नहीं छोड़ता। हे प्राज्ञ, बताओ तो सही कि चेतन के बिना चिन्मात्र की स्थिति कैसे रह सकती है? बताओ, तितक्त के बिना मीरज की स्थिति कैसे होगी? बताओ, माधुर्य के बिना इक का रस कैसे रहेगा? क्योंकि बिना मिठास के इक का रस हो ही नहीं सकता। जो अचेतन है वो चिन्मात्र कभी नहीं कहा जा सकता। चिन्मात्र आकाश का कुछ नष्ट होने की बात कहना भी युक्ति संगत नहीं है। उस ब्रह्म का स्वसत्ता मात्र से भिन्न कुछ भी कहा जाना अयुक्त ही होगा। यथार्थ में तो वो जगदाकार से अन्य रूप होने के लिए प्रथम अपनी आत्मा को आकाश से अभिन्न बना लेता है। इसलिए उस अशुद्ध अनादि अमध्य अनंत और सर्वशक्तिमयात्मक ब्रह्म की जो स्वसत्ता मात्र स्थिति है, वही इस त्रिजगत का सृष्टि और कल्पांत है। वही आकाश, पृथ्वी और दिशा स्वरूप है। उसमें नाश और उत्पादन का आभास अविद्या से ही है। जन्म मरण माया मोह माध्य अवस्तुता विवेक बंध मोक्ष शुभ अशुभ विद्या अविद्या विदेहत्व क्षण चिरकाल चपलता स्थिरता तुम मैं ये वो सत असत मूर्खता पांडित्य देश काल क्रिया द्रव्य कल्पना केली कल्पना रूप आलोक कर्म बुद्धि तेज जल पतन आकाश और पृथ्वी आदि जो कुछ भी है वो सब निरामय चिदाकाश है और अपने रूप का कभी परित्याग न करता हुआ सदैव सर्वात्मा रूप होकर ही अवस्थित है। हे राघव, जिस चिन्मय परमाकाश का मैंने आपसे वर्णन किया है वही शिव नाम से कहा गया सनातन पुरुष है। उपासकों की भावनानुसार वही हरिवेश में, वही पितामह ब्रह्मा रूप में, वही चंद्र सूर्य इंद्र वरुण यम कुबेर अथवा अग्नि रूप में स्थित होता है। यानी सबका एक ही रूप ब्रह्म है, जैसा पहले हमने पढ़ा था वीडियो की शुरुआत में। तो सबको ब्रह्म कहा जा रहा है। वही चिदाकाश ब्रह्म अबोध रूप से स्वर्ग रूप में और बोध रूप से नीच स्वरूप में स्थित रहता है। ब्रह्म आत्मा एक ही, इसीलिए द्वैत और अद्वैत का कोई भेद नहीं है। ये जानते हुए आप शांत हो जाइए। ये जीव अपने पर ब्रह्मात्मक स्वभाव को न जानता हुआ संसार सागर की जन्म मरणादि रूपी तरंगों की कल्पना करता है और अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर तन्मयता युक्त होकर अपने उसी निरामय स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। स्वरूप ज्ञान होने पर जीव को वो शांति मिल जाती है जिससे ना तो सागर ही रहता है ना तरंग ही। यथावस्थित ये संपूर्ण विश्व शांत और अनंत रूप ही हो जाता है। शिव और काली चिन्मात्र ही हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, मेरे द्वारा कहा गया वो चिन्मात्र परमाकाश ही है। शिव रूप से कहा जाने वाला यही प्रलय काल में रुद्र रूप से नृत्य करता है। ये कृतियों में श्रेष्ठ रुद्र की भयंकर आकृति यथार्थ में उसकी अपनी नहीं है, अपितु उस प्रकार से वो चिन्मात्र घनाकाश ही स्फुरित होता है। मैंने उस भयंकर मूर्ति को परम शांत चिदाकाश रूप ही देखा। जिस रूप में मैंने उन्हें जाना उस रूप में कोई अतात्विक व्यक्ति नहीं देख सकता। जो वो कल्पांत, वो रुद्र और वो भैरवी है,
ये सब माया मात्र ही है। तात्विक बुद्धि से मैंने ये भले प्रकार जान लिया। वो परम शून्य चिदाकाश ही उस आकृति विशेष को धारण कर भैरवाकार दिखाई देता है, क्योंकि वाच्यवाचक संबंध के बिना बोध नहीं हो सकता। इसलिए कल्पना से परिवर्तित रूप में जो कुछ मैंने देखा वो आपसे कह दिया है। आदिभौतिक दृष्टि दृढ़ होने से आपकी वाणी को जो दृढ़ता प्राप्त हुई है वो क्षण भर में ही मायात्मक हो जाती है। यथार्थ में तो ना भैरव है, ना भैरवी है और ना प्रलयकाल ही है, अपितु सब भ्रांति है। बस प्रस्तुत वो चिदाकाश ही भासमान है। स्वप्न में निर्मित हुए नगर के समान संकल्पित समर के वेग जैसा कथा के अर्थ में जो रस है वैसा, अथवा मनोराज्य के तुल्य जो भ्रम है वही चिदघन में भासित है। बोध होने पर चिदाकाश मात्र ही निस्वरूप में प्रकाशित रहता है और अबोधावस्था में प्रतीत होता है। इस प्रकार यथार्थ में निराकार ब्रह्म का भैरव भैरवी से मैंने वर्णन किया है। अब उस अनित्य स्वरूप की नित्य स्थिति को कहता हूँ, उसे सुनिए। जिस चेतन में चेतनत्व का अभाव है वो स्पंदधर्मी ही है। प्रस्तुत स्वभाव से ही स्थिति होती है। चिदघन का स्पंद ही शिव का स्पंद है और वही वासना के वशीभूत होकर नित्य रूप से विराजता है। कल्पांत में जो शिव भयानक रूप रुद्र रूप में द्युत वेग से नृत्य करते हैं उसे चिदघन का अपना स्पंदन ही जानिए। और ये जो चैतित है वही रुद्रकाली और उनके नित्य रूप में हो जाता है। चित्त स्वभाव और शांत रूप वो ब्रह्म निसत्ता में ही अवस्थित रहता है। जिस प्रकार स्वप्न में चित्ती की अंतकरण में ग्राम या नगर रूप हो जाता है, वस्तुत वहाँ नगर आदि को शून्यता ही है। वो जो कुछ है विज्ञानाकाश के अतिरिक्त कुछ भी तो नहीं है। गिया का ज्ञान करके चित्ती आत्मा से आत्मा में सदा ही गिया को शून्य समझती है और स्वर्ग से प्रलय प्रयत्न जो स्थिति होती है उसे अपना स्फुरन मानती है। इसीलिए द्वैत और द्वैत, चेतन अचेतन आदि कुछ भी नहीं है, केवल मौन ही है या फिर मौन भी नहीं है। चित्ती के चैत्य स्वरूप होने से कुछ चेतता नहीं, इसीलिए चित्त और चेतन क्रिया के अभाव में चेतता भी नहीं हो सकती, केवल मौन ही शेष रहता है। हे राम, आप भी अपने प्रकृत कार्यों को यथाक्रम चलने दीजिए और परमार्थ दृष्टि से मौन रहकर उससे मान मोह मद आदि अभेद अंगों और जीवाभिमान से रहित होकर आकाश कोश के समान विशद आशय और शांत हो जाइए। काली का शिव में विलीन होना। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, वो कालरात्रि रूपिणी जो काली नृत्य करती है उसने तो अपनी परिस्पंदनात्मक दीर्घ भुजाओं से संपूर्ण आकाश को अपना घना अरण्य ही बना दिया है। क्रिया रूप हुई वो चिति शक्ति ही वहाँ नाचती है, परंतु यथार्थतः उसमें नर्तनादि विकार का अभाव ही है। ये शुभ कुदाल और पटल आदि तो उस क्रियात्मक चित्ती के ही आभूषण हैं। जिस प्रकार हृदय की कल्पना ही नगर रूप हो जाती है, उसी प्रकार चित्ती का स्पंदन जगत रूप हो जाता है। जैसे कल्पना नगर है वैसे ही चित्ती जगत है। वायु के स्पंदन के समान ही कालरात्रि रूप में ये शिव की इच्छा है। जैसे स्पंदन वायु से भिन्न नहीं है वैसे ही शिव की इच्छा शिव से भिन्न नहीं है। समुद्र की प्रवाहित जल रेखा का ब्रह्मंडल का स्पर्श करने के समान ही चिदाकाश में नाचती हुई उस कालरात्रि ने काकतालीय योगवश स्नेह सहित रुद्र समीपस्थ रुद्र का स्पर्श किया। तभी उसका आवरण रूप शक्ति अंश न्यूनता को प्राप्त हो गया। शक्ति अंश के न्यून होने पर शिव स्पर्श को प्राप्त हुई। वो कालरात्रि शनि शनि अपने अव्यक्त भाव और लघुत्व को प्राप्त होने लगी। उसने अपने अनंतकार का परित्याग कर दिया और पर्वताकार हो गई, फिर नगराकार मात्र होकर वृक्ष सुंदरी रूप हो गई, फिर वो आकाश के आकार वाली हो गई। इसके पश्चात जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है वैसे ही सब आकृतियाँ का परित्याग कर शिव में लीन हो गई। तब तो शिवा रहित एकमात्र शिव ही वहाँ रह गए। अब चिदाकाश स्वरूप शांत और सब उपद्रवों का शमन करने वाले शिव ही स्थित हैं। श्री राम ने पूछा, है भगवान,
शिव जी का स्पर्श करते ही वो परमेश्वरी शिवा शांति को किस लिए प्राप्त हो गई, ये मुझे बताइए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो प्रकृति कही गई है वही जगत माया नाम से प्रसिद्ध स्वाभाविक स्पंदन शक्ति है। वो प्रकृति से परे पवनाकृति पुरुष शिव रूप धारण किए हैं। शरतकालीन आकाश के समान स्वच्छ शांति धारण करने वाले एवं शांत वही हैं। चिति शक्ति की आश्रयभूत होने से प्रकृति को चिति शक्ति ही जानो। काकतालीय योग से यही शिव जी का स्पर्श करके शिव रूप हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो पे इतना ही। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।